We Kavalris, why you are so excited? Okay, so thank you, Saran sir. We are here to just know some basic things about the astronomy. धन्यवाद हेमंत जी, आप बहुत अच्छे थे. So I think we should start for the session. This session, usually we conduct this session. It starts at 6 o'clock in the evening till 6 o'clock in the morning. ओके 12 घंटे का टोटल सेशन रहता है. ऑफकोर्स जो नए लोग होते हैं जिनको थोड़ा इंट्रोडक्शन चाहिए तो उनके लिए हम 2 घंटे का 3 घंटे का सेशन भी करते हैं, जैसे हमारे कल भी था और कल भी रहेगा. कल मेरा शाहपुर में है, कल हम लोग मार्शेस घाट में थे. प्लीज रिमेंबर हियर कि ये जो सेशंस है, इन सेशंस में वी आर discussing certain things which we in your regular language, in your regular discussions we use many concepts like zodiac sign. राइट, ही माझी रास आहे, आपण सहज म्हणून जातो माझे स्टार्स खराब आहेत, राइट, माय स्टार्स आर नॉट गुड, राइट. सो अभी ये प्लॅनेट रिट्रोग्रेड चल रहा है, तो अभी मेरे दिन खराब चल रहे हैं. आणि सगळ्यात खतरनाक असतं ते म्हणजे शनीची 7.5. ओके, बट हमें पता ही नहीं रहता है ये ज़ोडिएक साइन क्या होता है. व्हाट इज 7.5? उसे 7.5 ही क्यों कहते हैं? 8.5 क्यों नहीं? 9.5 क्यों नहीं? राइट, या 5.5 क्यों नहीं? बट 7.5 ही क्यों कहते हैं? ये जो रीजन है ये हमें पता नहीं है. ये तो बहुत दूर की बात है. ओके, हमें ये पता नहीं है. देखिए, आपका नाम क्या है? मोहतरमा स्वप्नाली. जनाब, आपका नाम? सोहम. ओके, मेरे सामने अभी 2 जन बैठे हैं. एक का नाम है सोहम, एक का नाम है स्वप्नाली. दोनों के नाम का मतलब है, कुछ मतलब है. स्वप्नाली के नाम का भी मीनिंग है, सोहम के नाम का एक मीनिंग है, मेरा नाम प्रकाश है. हर एक का नाम का एक मतलब है, राइट. बट हम ये सोचते ही नहीं कभी कि दिसंबर का कुछ मतलब है क्या, राइट. मार्गशीर्ष का कुछ मतलब है क्या? वी डोंट नो, राइट. तो प्लीज रिमेंबर कि ये इन नाम जो मंथ के नाम से, इसका भी कुछ मतलब है. और ये भी आकाश का जो स्टडी हुआ है वहां से ही हमारा कैलेंडर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट वहां से आया है. ओके, जो अभी हमने देखा. सो ये ज़ोडिएक साइंस और ये सब बातें हैं, ये हमने देखी. प्लीज रिमेंबर कि एक सिंपल सी जाते जाते मैं आपको एक बता देता हूं कि दिसंबर इस वर्ड का मतलब है 10th मंथ. ओके, क्योंकि दिसंबर ये वर्ड आया है डेका से. डेका डिकेड आपको पता है ना, राइट. सो ये बात याद रखिए कि नवंबर, उसके पहले सेप्ट, ऑक्ट, नव एंड टेंथ, ये नंबर्स है. सेप्ट मींस 7th मंथ, ऑक्ट मींस 8th मंथ. ऑक्टोबस मालूम है आपको? उसको ऑक्टोपस क्यों कहते हैं हम? 8 टेंटाकल्स होते हैं उसके, राइट. उसको पैर जो होते हैं, लेग्स, 8 टेंटाकल्स. सो प्लीज रिमेंबर कि ये जो ऑक्टोपस है, ये ऑक्टोपस को आप ऑक्टोपस कहते हैं. द रीजन इज दैट इट हैज 8 टेंटाकल्स. वैसे 8th मंथ इज अक्टूबर, 9th मंथ इज नवंबर, 10th मंथ इज डेका दिसंबर. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर अगर वो 10th है तो व्हाई नाउ इट इज नंबर इज 12? सो इसका रीजन ये है कि ओरिजिनली जब ग्रीक लोगों ने कैलेंडर बनाया, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ अबाउट व्हिच कैलेंडर? यस, ये कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर. दैट्स नाइस. व्हाई इज इट कॉल्ड ग्रेगोरियन कैलेंडर? वो पता नहीं है, राइट. ग्रेगोरियन कैलेंडर को पहले क्या बोला जाता था? जूलियन कैलेंडर, राइट. और जूलियन कैलेंडर के पहले भी ये जो कैलेंडर था, तो न्यूमा पोम्पोलिस नाम का एक राजा था, जिस राजा को ये पहली बार पता चला कि कैलेंडर 10 महीने का था वो टाइम पे. एंड द फर्स्ट मंथ वाज मार्च. नाउ यू स्टार्ट विद मार्च. दिसंबर इज 10th मंथ, राइट. सो मंथ के नाम क्या थे? 4 के पहले मंथ के नाम जो है वो गॉड के थे. दैट इज मार्स, आइप्रिल, माई एंड जूनो. ये उनके गॉड के नाम थे. ओके, एंड उसके बाद नाम क्या देना है? तो नाम देने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? नंबर्स रख दिए. क्वांटिलिस, सेक्सटालिस, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. राइट, क्वांटिलिस का मतलब है 5th मंथ, सेक्सटालिस का मतलब है 6th मंथ, सेप्ट 7, ऑक्ट 8, नव 9 एंड डेथ. राइट, अभी तो 2 मंथ तो मैंने आपको नहीं बताया, क्वांटिलिस एंड सेक्सटालिस, राइट. ये मंथ कब आए वो बाद में आए. ओरिजिनली दे वर कॉल्ड एज क्वांटिलिस एंड सेक्सटालिस, लेकिन न्यूमा पोम्पोलिस ने 2 मंथ ऐड किए. उसको पता चला कि अगर, देखिए, कैलेंडर का मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस ये था कि टू मैच आवर सीजंस, बिकॉज एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. सो मैच आवर सीजंस. सो मेरा रेनी सीजन कब आ रहा है मेरे कंट्री में, मेरे एरिया में, मेरे राज्य में रेनी सीजन कब आ रहा है, और वो कब आ रहा है कॉमन मैन को मालूम होना चाहिए. तो मेरा
काउंटिंग सिस्टम ऐसे होना चाहिए कि सो दैट पीपल विल कम टू नो कि जून में हमारे यहाँ 7 जून को बोलते हैं मृगाचा पाऊस आणि आता पावसाळा सुरू होणार, शेतकरी आपली पेरणी चालू करतो. द रीजन इज दैट कि हमने कैलेंडर को वैसे सेट किया है कि उस दिन ही बारिश होती है. यानी हमारा कैलेंडर भी 12 मंथ का है, उनका भी कैलेंडर 12 मंथ का है. हमारे कैलेंडर में उनके कैलेंडर में 10-12 दिन का डिफरेंस है, वो तो आपको सबको पता है. प्लीज रिमेंबर कि उन्होंने 2 मंथ ऐड किए. 2 मंथ ऐड करने के बाद वो 2 मंथ को नाम क्या देने का, तो पहले 4 मंथ का नाम गॉड का था, बोले और गॉड का नाम देते हैं, तो जानूस एंड फेब्रुआरी नाम दिया और वो एंड में रखा. लेकिन बाद में किसी ने राजा को कहा कि अच्छा नहीं लगता है गॉड के नाम एंड में, थोड़ा पहला ले लो, तो वो पहला आया. राइट, अभी क्या हुआ, पहला आया, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो एंड में है वो पहले आया, लेकिन सीक्वेंस चेंज हुआ. जो दिसंबर 10th था वो कहां गया, 12 गया ना. ये सीक्वेंस उस वजह से चेंज हुआ. राइट, सो प्लीज रिमेंबर कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस चेंज होने का वो रीजन है. ऑफ कोर्स ये कैलेंडर है, कैलेंडर के बारे में बात करते समय हमारा जो कैलेंडर है, जो इंडियन कैलेंडर जिसे कहते हैं, जो लूनर बेस्ड है. राइट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मेघनाथ साहा के अंडर जो कमेटी फॉर्म की थी, हमारी जो फेमस साइंटिस्ट है मेघनाथ साहा, उनके अंडर जो कमेटी फॉर्म की थी, उन्होंने जो कैलेंडर बनाया हमारा, जो अभी हम यूज करते हैं, वो जो कैलेंडर है इंडियन कैलेंडर, वो कैलेंडर सोलर एंड लूनर कैलेंडर है. इट्स नॉट ओनली लूनर कैलेंडर, वो सोलर एंड लूनर कैलेंडर है, इसलिए उनके जो डेट्स है वो हमारे सोलर कैलेंडर से मैच करते हैं. ओके, एंड इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट कैलेंडर्स इन द वर्ल्ड नाउ. राइट, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं. हम अभी वी कंटिन्यू विद ग्रेगोरियन कैलेंडर बिकॉज़ पोप ग्रेगोरी ने वो कैलेंडर को फाइनली रिफाइन किया था. ओके, अभी आपके सामने ये टेलीस्कोप दिख रहा है. इस टेलीस्कोप से आपने वीनस देखा. ये जो टेलीस्कोप है, कैन एनीवन टेल मी हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप? गैलीलियो गैलीली. दिस इज कॉमन मिसबिलीफ अमंग ऑल एजुकेटेड पीपल. ओके, ऑल एजुकेटेड. हमें ऐसा लगता है कि हमें मिसबिलीफ नहीं है, बट बहुत सारी मिसबिलीफ होती है. राइट, दिन में सूरज दिखता है और रात में चांद दिखता है, चंद्र दिसतो. बरोबर ना? कहां है? अभी रात है ना, दिखाइए चांद मुझे. देखा आपने चांद? नहीं. दिन में सूरज दिखता है, ये सही है, बट रात में चांद दिखता है, ये हमेशा सही नहीं होता है. राइट, ये बात याद रखें. हाँ, फुल नाइट आपको चांद कब दिखेगा? अराउंड पूर्णिमा. पूर्णिमा के पहले 2-3 दिन, बाद में 2-3. पूर्णिमा के दिन आपको 7 बजे, जनरली 7 बजे चांद राइज होता है, अराउंड 7 o'clock, एंड सुबह 7 बजे, तो वो फुल नाइट आपको दिखता है. बट बाकी दिन आपको फुल नाइट चांद कभी नहीं दिखता है. बट हम बोलते समय क्या बोलते हैं? इट्स वेरी इजी. दिन में सूरज, रात में चांद. बट रात में चांद होता है, ऐसे नहीं है. आज भी आप, जब तक मैं आपके साथ हूं और आप मेरे साथ हैं, चांद हमें नहीं दिखने वाला, बिकॉज मून राइजेस आफ्टर 1 o'clock, 2 o'clock. ओके, सो प्लीज रिमेंबर कि ये जो बातें हैं, ये बातें हम बोलते समय बोलते हैं कि एक्चुअली उसका मीनिंग अलग होता है, या उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अलग होता है. फॉर एग्जांपल, टेलीस्कोप का जो इन्वेंशन है वो 1608 में हैंस लिपर्शे ने किया. चश्मा बनाने वाला था. राइट, ऐसे कहा जाता है कि वो चश्मा दुकान में कुछ काम कर रहा था, उसका जो टेबल था वहां कुछ काम कर रहा था, और 2 छोटे बच्चे 2 लेंसेस लेकर कुछ खेल रहे थे, और वो क्यूरियसली उसने देखा कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, और उससे उसने इन्वेंशन किया. ही वाज नॉट अ साइंटिस्ट, बट उससे वो क्यूरियोसिटी को उसने आगे बढ़ाया, और क्यूरियोसिटी को उसने उसका एक नतीजा क्या हुआ कि ही इन्वेंटेड टेलीस्कोप 1608. आर यू रेडी? 1608 में उसने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया, और हम में से बहुत सारे लोग आज पहली बार टेलीस्कोप देख रहे हैं. क्या नाम? राइट, सो प्लीज रिमेंबर हैंस लिपर्शे. हैंस लिपर्शे वाज द इन्वेंटर ऑफ टेलीस्कोप. बट गैलीलियो को किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना है और इससे हम कुछ देख सकते हैं. तो गैलीलियो ने भी अपना टेलीस्कोप बनाया, लेकिन उसके पहले हैंस लिपर्शे ने बनाया था, इसलिए हैंस लिपर्शे इज क्रेडिटेड एज इन्वेंटर ऑफ टेलीस्कोप. प्लीज रिमेंबर, लेकिन उन्होंने जो टेलीस्कोप यूज किया उसमें आगे और पीछे 2 लेंसेस थे. राइट, तो ये 2 लेंस, ये टेलीस्कोप वो टाइप का नहीं है. राइट, तो ये जो लेंसेस है, उस लेंसेस को यूज करके गैलीलियो, लेकिन आप सबने गैलीलियो का नाम, ऑलमोस्ट आपके दिमाग में गैलीलियो का ही नाम आया होगा. राइट, उसका रीजन है गैलीलियो वाज द फर्स्ट पर्सन टू डायरेक्ट द टेलीस्कोप टू द स्काई. ये तो बात हैंस लिपर्शे के दिमाग में नहीं आई. राइट, वो तो सामने के जहाज पे हमारे सैनिक, दोस्त के दुश्मन के वो देखने के लिए, या दूर दराज क्या चल रहा है वो देखने के लिए वो यूज करते थे. प्लीज रिमेंबर, एक्चुअली स्पीकिंग, टेलीस्कोप कैन बी यूज्ड टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई. ये पहली बार किसके दिमाग में आया?
गैलीलियो के उसने ऑब्जर्व किया, उसने देखा, उसने बहुत सारी बात नोट्स बना के रखे। प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके नोट्स बना के रखे, उसने चार्ट्स ड्रॉ करके रखे, एवरीथिंग ही नोटेड। एंड इन साइंस दैट हैज इंपॉर्टेंस। हमारे यहाँ था, हमारे यहाँ ऐसा हुआ करता था, होता होगा, इसको साइंस में इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट? इंपॉर्टेंस किसको है? यू हैव टू प्रूव। ओके, सो प्लीज रिमेंबर कि साइंस ने इसको दो लेंसेस है, और ये जो दो लेंसेस है, दो लेंसेस को यूज करके उन्होंने टेलीस्कोप बनाया। लेकिन उसके बाद न्यूटन वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज मिरर इन दिस, एंड दैट इज व्हाई दिस टेलीस्कोप इज कॉल्ड एज न्यूटोनियन टेलीस्कोप। इसमें अगर आप देखेंगे तो अंदर यहां बेस में एक मिरर है, राइट? सो यहां मिरर है, और ये जो मिरर है, ये मिरर आपके जो लाइट है उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इस लाइट को आगे कैच किया जाता है, कॉन्सेंट्रेट किया जाता है 45 डिग्री एंगल के मिरर में। एंड दैट इज व्हाई आपको यहां जो इमेज मिलती है वो थोड़ी सी उल्टी या एक साइड में ढली हुई इमेज आपको मिलती है। प्लीज रिमेंबर कि एग्जैक्ट इमेज वहां जैसे वहां यहां नहीं मिलता है। अगर वहां चांद ऐसे है तो इसमें चांद आपको ऐसे दिख सकता है, बिकॉज इट इज अ मिरर इमेज। ओके ओके, सो ये जो टेलीस्कोप है, दिस इज कॉल्ड न्यूटोनियन टेलीस्कोप, एंड सिंस इसमें रिफ्लेक्ट होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। ओके, जो लेंस के टेलीस्कोप है इसे कहा जाता है रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप। कैन एनीवन टेल मी एशिया का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप, जो पहले किसी जमाने में वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप था, वो कौन से कंट्री में है? हवाई। यस, लार्जेस्ट टेलीस्कोप, एक जमाने में वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप था। यस, कौन से कंट्री में? क्योंकि हमारे दिमाग में बिठाया गया है कुछ बातें, इस वजह से हमें आंसर नहीं आता है। प्लीज रिमेंबर, राइट? कुछ हुआ है इंडिया में, कुछ नहीं हुआ ऐसे नहीं है, राइट? हमारे इंडिया में है वो, राइट? यस, करेक्ट। नॉट लद्दाख, खोड़क। कहां है खोड़क? हमारे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहा? यहां से आगे डिस्ट्रिक्ट है पुणे। पुणे डिस्ट्रिक्ट में नारायणगाव नाम का एक छोटा सा टाउन वाला शहर है, राइट? अच्छा, जुन्नर तालुका। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट शिवनेरी फोर्ट। शिवनेरी फोर्ट, राइट? वही है, राइट? प्लीज रिमेंबर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप था जब वो बना तब। आपको पता नहीं होगा, आज भी लोग बोलते हैं, यानी गवर्नमेंट कहती है, एक रीजन देती है कि मुंबई नासिक, सॉरी पुणे नासिक रेलवे हम नहीं बना पा रहे बिकॉज देयर इज खोड़क, बिकॉज देयर इज जीएमआरटी, बिकॉज देयर इज रेडियो टेलीस्कोप। उसको डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, करके आपने देखा होगा, शायद आपने देखा होगा, फोटोज में तो एक्चुअली देखा होगा, राइट? जीएमआरटी इज जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जो उस समय का वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप था, जो अभी अपने पुणे में है। अभी भी आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको विदाउट परमिशन विजिट करनी है तो अभी दिन आ रहा है, आप विजिट कर लीजिए 28 फरवरी। 28 फरवरी क्या होता है 28 फरवरी को? यस, आप बोलेंगे यार सर आप कॉलेज में पढ़ाते हैं तो कॉलेज जैसे हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यस, 28 फरवरी इज नेशनल साइंस डे, राइट? नेशनल साइंस डे होता है ना 28 फरवरी को। सो नेशनल साइंस डे के दिन जीएमआरटी में विदाउट परमिशन आप जा सकते हैं। वहां आपको व्हीकल्स रहती है, वहां के साइंटिस्ट आपको समझाते हैं कि रेडियो टेलीस्कोप कैसे काम करता है, राइट? वहां एक इवन मेला भी लगा रहता है, साइंस का मेला लगा रहता है, अलग अलग स्टॉल्स लगे रहते हैं। यू कैन विजिट दैट 27th and 28th February every year. Okay, what is International Science Day? When is International Science Day? Yes, हमें पता ही नहीं रहता ना। Okay, ठीक है, 10th November is International Science Day. Okay, हम लोग जब भी बात करते हैं यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स कैसे तैयार हुआ, कितना बड़ा है, तो प्लीज रिमेंबर, आपको पता है एक टेलीस्कोप नासा का बाहर है जो फोटोज भेज रहा है, हबल टेलीस्कोप। यस, वी नो इट एज हबल टेलीस्कोप, लेकिन हबल टेलीस्कोप से बड़ा टेलीस्कोप अभी भेजा है, राइट? लैग्रांज 2 पॉइंट पे, और उसका नाम है, यस, वेरी गुड, क्या नाम है? JWST, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब is name of a scientist, right? जेम्स वेब स्पेस
टेलीस्कोप, राइट? JWST, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड टेलीस्कोप, जो बनने के लिए 20 साल लगे। 90s में बनना शुरू हो गया था, वो बनने के लिए 2012, 13, 14 हो गया, और उसके बाद वो जो बना सैटेलाइट बना, वो लॉन्च होने के लिए 2021 आ गया, राइट? और फिर उसको अपने जगह पे सेट करने के लिए 6 महीना लगा। लैग्रांज 200, लैग्रांज 1, लैग्रांज 2, लैग्रांज 3, लैग्रांज 4, ये जो पॉइंट्स है वहां उसको सेट किया गया। अभी जब भी हम ये बात करते हैं कि व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टेलीस्कोप, तो ये टेलीस्कोप जो है दूर का, बहुत दूर का लाइट रे कैच करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जब यूनिवर्स शुरू हुआ, वो टाइम का लाइट अगर हमें मिला, अगर वो टाइम के फोटोग्राफ्स हम ले पाए, तो उस समय यूनिवर्स कैसे था उसको जज करने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसको स्टडी करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सो JWST, जैसे जनाब ने बोला कि डॉक्टर साहब ने बोला हमें कि हबल टेलीस्कोप भी ऑफ कोर्स वन ऑफ द फाइनेस्ट टेलीस्कोप्स, उसने भी 20-25 साल हमें बहुत अच्छी सेवा दी, राइट? तो प्लीज रिमेंबर कि ये JWST भी बहुत अच्छा, ऑफ कोर्स हबल टेलीस्कोप से कई गुना ज्यादा उसकी कैपेसिटी है। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड, राइट? 20 साल पहले की टेक्नोलॉजी और अभी की टेक्नोलॉजी एकदम अलग है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है JWST की, वन ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजीज है, राइट? और JWST हमारे यूनिवर्स के बहुत फाइन फोटोग्राफ्स हमें भेज रहा है। ओके, ऑफ कोर्स ये फोटोग्राफ सब आप देख सकते हैं नासा के वेबसाइट पे, दे आर इजीली अवेलेबल। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर अभी अपना स्लाइड शो शुरू हुआ तो स्लाइड शो में जो भी फोटोग्राफ्स है ये हमने नासा के वेबसाइट से ही लिए हैं, राइट? उसके लिए कोई भी आपको पैसा नहीं देना है, जस्ट आपको वेबसाइट विजिट करनी है, बाकी कुछ नहीं। उसके लिए टाइम देना पड़ेगा आपको, राइट? मगर ये बात याद रखिए कि नासा के वेबसाइट पे बहुत सारे what information is available for the kids as well as for the teachers as well as for the experts. Okay, so अगर आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो गो फॉर नासा वेबसाइट। ओके, अभी आप कहेंगे सर अपना इंडिया इतना एडवांस है तो आप इसरो की वेबसाइट क्यों नहीं बोल रहे? तो इसरो इज मोर इनटू टेक्निकलिटीज, राइट? हम सैटेलाइट बनाना, सैटेलाइट को लॉन्च करना, इसमें हम ज्यादा है, राइट? इसरो का मेन फंक्शनिंग फिलहाल इसमें है। यूनिवर्स का स्टडी करना और यूनिवर्स के फोटोज लेना, यूनिवर्स का साइंटिफिक एनालिसिस करना, इसमें नासा ज्यादा है। तो नासा की जो वेबसाइट है उस पर वो इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा है। इसरो के वेबसाइट पे आपको कोई भी सैटेलाइट कैसे बनता है, उस सैटेलाइट में कौन से पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स क्या फंक्शन करते हैं, उसका नाम क्या है, टेक्निकल नाम क्या है, ये सब बातें आपको इसरो की वेबसाइट पे मिलेगी। बट यूनिवर्स की, ये तो टेक्नोलॉजी की बात हुई, राइट? लेकिन यूनिवर्स की बात आपको अगर ज्यादा अच्छी तरह समझनी है तो आपको दो ही वेबसाइट काम आते हैं मेनली अभी फिलहाल एडवांस। एक है नासा और दूसरी है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ओके, सो मेनली नासा की वेबसाइट पे आप विजिट करिए, बहुत इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है वो। ओके, आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग यूनिवर्स को जब आप देखते हैं, राइट, तो आपको बताया जाता है। आपके देखिए बहुत सारे लोग अभी आते ही यहाँ मुझे पूछ रहे थे कि लाइन में दिख रहे क्या प्लैनेट्स, तो ये बात याद रखिए कि ये सभी प्लैनेट्स, आपने अगर कोई ऐप डाउनलोड किया, ओके, दिख रहा है आपको ऐप? यस, सो ये ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जहां आप जिस तरफ घुमाओगे, अभी हम बाहर है इसलिए नहीं, अंदर है तो भी आपको ये ऐप का स्टार्स दिख रहा है, राइट? सो ये बात याद रखिए। हाँ, ये ऐप है, इसका नाम है स्टार ट्रैकर। ओके, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसे बहुत सारे ऐप्स है। आपको अगर इंडियन नाम चाहिए तो इंडियन स्टार ऐप डाउनलोड करिए। ओके, अगर आपको ये ऐप, इसमें फोटोग्राफ्स प्रॉपर मिलते हैं आपको, इसलिए आपको अगर ये ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो शायद इन यहाँ की ये जो लोग हैं ये शायद देख पाएंगे, बिकॉज ईस्ट इज ऑन दिस साइड, राइट? तो यहाँ एक लड़की दिख रही है, राइट? दिख रही है, कन्या राशि है ये, राइट? ये स्वाति हंस। अभी ये जो लाइन दिख रही है आपको, एग्जैक्टली ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, दैट इज होराइजन। होराइजन के नीचे है वो अभी नहीं दिखेगा, होराइजन के ऊपर है वही दिखेगा आपको, राइट? सो जैसे मैं यहां करूं आपको लाइन दिख रहा है, देखिए लाइन दिख रहा है। अगर मैं नीचे करूं कन्या दिख रही है,
अगर ऊपर करूं तो आपको कैंसर और जेमिनी दिखेगी, मैंने आपको जेमिनी दिखाया, राइट, जेमिनी दिखेगी, बाकी हम वापस देखेंगे, राइट। तो ये सब आप अगर अर्थ की तरफ करोगे तो अर्थ के नीचे के स्टार्स इसमें दिखेंगे, राइट। तो ये जो ऐप है ये आप डाउनलोड करोगे तो आपके लिए एक आसानी क्या होगी, सामने एक स्टार दिख रहा है, वो कौन सा है पता नहीं चल रहा है, प्लैनेट है कि नहीं वो पता नहीं चल रहा है, जस्ट मोबाइल को वहां डायरेक्ट कर दीजिए, उसमें आपको दिखेगा, यू कैन जज, यू कैन रीड whether it is Venus, whether it is Saturn, whether it is Jupiter or any other star. Only thing is that कि अगर आपने इंडियन स्कैम ऐप डाउनलोड किया तो आपको इंडियन नाम भी पता चलेंगे, राइट। आपने कभी सुना है नक्षत्र, नक्षत्र कितने हैं? यस, मैं अभी आते समय मैं थोड़ा वेरी गुड, दैट्स नाइस, राइट। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि चांद की बीवियां कितनी है? 27। यस, राइट। जो पुराने लोग हैं, ये जो हमारे जो येंडर्स है उनको पता है कि चांद को 27 बीवियां हैं, राइट। और वो रोज एक के घर पे जाता है, रोहिणी। यस, हाँ, रोहिणी बघा, दीदीने सांगितलं आपल्याला की त्याला रोहिणी जास्त प्रिय आहे, राइट। सो प्लीज रिमेंबर कि चांद को 27 बीवी है और रोज एक के घर पे जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये स्टोरी क्यों बनाई? उसका रीजन है, रीजन ये है कि 27 नक्षत्र है और चांद रोज एक नक्षत्र चेंज करता है, ये हमें याद रहने के लिए उसने ये स्टोरी बनाई कि वो बीवियां हैं और वो रोज एक के घर पे जाते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम क्या करते हैं, स्टोरी याद रखते हैं, कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, राइट। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, इस्माइल यूसुफ कॉलेज में, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के, राइट। तो वहां हमारा यही एक्सपीरियंस रहता है, बच्चों को हम कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, बच्चे कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो एग्जांपल हम पढ़ा देते हैं वो एग्जांपल एग्जाम में लिखते हैं, कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। वैसा ही हमारे इंडिया का हो गया है कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने ये स्टोरीज याद रखी। जैसे दीदी ने एकदम पहले ही इसमें बताया कि उसको सबसे प्यारी बीवी कौन है, तो वो है रोहिणी। अभी रोहिणी आपको दिख रही है, राइट, रोहिणी दिख रही है अभी आकाश में, ये जो रोहिणी है उसको सबसे प्यारी है। ऐसा क्यों? बीवियां कितनी है उसकी? 27। उसमें से रोहिणी सबसे प्यारी है, ऐसा क्यों? यस, एक बात याद रखिए कि मैं आपको अगर वो समझाऊं तो उसका भी एक मीनिंग है। मीनिंग क्या है? सपोज अभी मैं आपको ऐसे दिखाऊं कि चांद का ये पाथ है, ओके, चांद का ये पाथ है, इस पाथ के इर्द गिर्द ये सही है, ये सही, अलोंग द पाथ जो भी कॉन्स्टेलेशंस आपको दिख रहे हैं उन कॉन्स्टेलेशंस को हमारे ऋषि मुनियों ने कहा नक्षत्र। चांद का पाथ एक ही है, वही पाथ, यानी आप ऐसा मान लीजिए कि वो ट्रेन है, राइट, मुंबई टू पुणे ट्रेन है, तो उसके स्टेशन लिमिटेड है और वही स्टेशंस हमेशा रहेंगे। आप अगर बीच में ऐसा नहीं बोल सकते कि ट्रेन को एक दिन के लिए हमारे इधर प्रोग्राम है तो आप पानी लेके चलो, ट्रेन को नहीं ला सकते आप, राइट। ट्रेन का एक ट्रैक फिक्स है, तो ये जो मून है उसका ट्रैक फिक्स है, उस ट्रैक पे थोड़े से दूर थोड़े से नजदीक कुछ स्टार्स है, उसमें से एक स्टार ऐसे, 2-3 स्टार ऐसे है जिसमें से एक स्टार जो रोहिणी है वो स्टार ऐसा है कि वो एग्जैक्टली ट्रैक पे है। इसका मतलब कभी कभी चांद उसको कवर करता है, वो रोहिणी को, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्युल्टेशन, अधिक्रमण म्हणतात त्याला, राइट, अधिक्रमण आपण त्याला मराठीत म्हणतो आणि त्याला इन इंग्लिश वी कॉल इट एज ऑक्युल्टेशन। ऑक्युल्टेशन का इन सिंपल आपके लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में अगर मतलब बताना है तो एक्लिप्स, राइट। वो कौन है, रोहिणी कौन है, स्टार है, उस स्टार को चांद ढकता है, उसको कहते हैं ऑक्युल्टेशन। और ये रोहिणी जो है इसका ऑक्युल्टेशन बार बार होता है, राइट, साल में कब बार तो होता ही है, तो इसलिए कहा जाता है कि रोहिणी उसकी बहुत प्यारी बीवी है, राइट, ओके, ऐसे कहा जाता है। वैसे आप वो कभी कभी रेगुलस यानी मघा के भी साइड से जाता है। तो प्लीज रिमेंबर ये जो स्टार है ये स्टार मून के पाथ पे है, बट प्लीज रिमेंबर ये मून का पाथ नहीं है, मून घूम रहा है आकाश में, जो प्लेन है आकाश का पूरा स्टार्स का जो प्लेन है वो कांस्टेंट है, वहां से मून थोड़ा थोड़ा आगे जाता है, ऐसे हमें अर्थ दिखता है, उसको हमने ऑब्जर्व किया, हमारे ऋषि मुनियों ने वैदिक काल में ऑब्जर्व किया, और वो ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने वो याद रखने के लिए उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए। फिर उन्होंने कहा कि पहला नक्षत्र है अश्विनी, उसके बाद भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, उसके बाद मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। मघा किससे रिजेंबल करता है, माघ महीना। पुष्य किससे रिजेंबल करता है, अभी कौन सा महीना चल रहा है, पौष, राइट। फाल्गुनी, फाल्गुन। उसके बाद चैत्र, चित्रा नक्षत्र,
उसके बाद वैशाख, विशाखा नक्षत्र। प्लीज रिमेंबर, हमारे देखिए मैंने इंग्लिश कैलेंडर के नाम के मतलब बताया आपको, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वैसे हमारे कैलेंडर का किसी भी नाम, कोई भी नाम, एक भी मंथ का नाम ये भगवान का नहीं है, एक भी मंथ का नाम किसी राजा का नहीं है, किसी इंसान का नहीं है। सभी के सभी 12 के 12 महीनों का नाम ये नक्षत्र से है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये जो सभी है, श्रावण, भाद्रपद, ये सब जो मंथ है, राइट, एंड तक, अश्विन, कार्तिक, फाल्गुन तक जितने भी है, ये सभी क्या है? नक्षत्र। टोटल नक्षत्र कितने हैं? 27, 27, राइट। उसमें से 12 मंथ को नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड नक्षत्र। बट फिर कौन से 12 लिए गए? नहीं, राशि तो अभी आया ही नहीं है, राशि हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, राशि तो अभी आया ही नहीं है। मैं नक्षत्र की बात कर रहा हूं जो हमारे वैदिक काल में आए, राइट। एक बात याद रखिए, कौन से 12 मंथ लिए गए? तो हर मंथ में आपको ये सुन के थोड़ा सा अचरज लगेगा, लेकिन हर मंथ में आपको तो पता होगा, एक मंथ में चांद की अमावस्या होती है और एक पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा के दिन चांद जिस नक्षत्र के इर्द गिर्द होता है, उस नक्षत्र का नाम उस मंथ को दिया जाता है। इस मंथ में पूर्णिमा के दिन चांद कौन से नक्षत्र में होगा? पुष्य। इसलिए कौन सा मंथ है? अगले मंथ में पूर्णिमा के दिन चांद कौन से नक्षत्र के इर्द गिर्द होगा? माघ, दैट इज मघा। नक्षत्र मघा है, उससे आया माघ। उसके बाद पूर्णिमा के दिन पूर्वा फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी, यानी फाल्गुन नक्षत्र में होगा चांद, इसलिए वो हो गया फाल्गुन। आर यू गेटिंग? सो चैत्र, चित्रा नक्षत्र, वैशाख, विशाखा नक्षत्र, ज्येष्ठा, ज्येष्ठ नक्षत्र। आर यू गेटिंग? सॉरी, ज्येष्ठा इज नक्षत्र, ज्येष्ठ इज योर मंथ। सो ये सभी इंडियन कैलेंडर के हर मंथ का नाम नक्षत्र से आया है। ओके? इंग्लिश कैलेंडर के आधे कैलेंडर का, यानी 6 मंथ का नाम भगवान का है, 2 मंथ का नाम राजा का है। क्वांटिलीस एंड सेक्सटालिस, मैंने 2 मंथ नए मंथ बताए, वो जो क्वांटिलीस एंड सेक्सटालिस है वो राजा के नाम है, क्योंकि जूलियस सीजर वाज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट किंग टू इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ लीप ईयर। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जूलियन कैलेंडर। एंड जूलियस सीजर ने लीप ईयर कांसेप्ट लाई, इसलिए फिर जुलाई मंथ आया। उसके बाद अगस्टस आया, अगस्टस को लगा उसके नाम का मंथ है, मेरे नाम का भी होना चाहिए, उसने अपने नाम का मंथ डाल दिया। यानी 6 हो गए भगवान के नाम, 2 हो गए राजाओं के नाम, और बाकी नंबर्स वैसे ही रहे, सेप्ट, ऑक्ट, नव, डेथ, वो नंबर्स वैसे ही रहे। यानी इंग्लिश कैलेंडर में 6 नाम है भगवान के, 2 नाम है राजाओं के, और बाकी 4 नंबर्स है। इंडियन कैलेंडर में ऐसा नहीं है। इंडियन कैलेंडर में सभी के सभी नाम किसके हैं? नक्षत्र। नक्षत्र कितने हैं? 27। ओरिजिनली कितने थे? 24। नए 24 के बाद कितने बने? 28, राइट। 28 में जो अभिजीत नाम का एक नक्षत्र था, वो अभी नक्षत्र नहीं माना जाता है, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये चांद का पाथ है, इस पाथ से अभिजीत बहुत ही दूर है, पाथ में नहीं है, बहुत ही दूर है, इसलिए उसको निकाला गया। अभी भी अगर आपको मैं आज रात को स्वाति नक्षत्र दिखाऊं, तो आप कहेंगे सर ये स्वाति भी बहुत दूर है, चांद के नक्षत्र, चांद का जो पाथ है उससे स्वाति भी बहुत दूर है। तो इस एंगल से अगर रोहिणी की बात करें हम, तो इस एंगल से तो चांद उससे कभी प्यार नहीं करेगा, स्वाति से, राइट। क्यों? क्योंकि उसके पास से वो दूर है, राइट, दूर है, तो वो उससे प्यार ही नहीं करता है। ऐसे मतलब हो सकता है उसका, बट प्लीज रिमेंबर, चांद इंसान नहीं है बीवी करने के लिए, राइट। तो प्लीज रिमेंबर कि चांद जो है, इंसान क्या करता है, देखिए आपको अगर कुछ याद रखना है तो आप हमारे जो इर्द जो भी हो रहा है उसको आप उसमें रिजेंबल करने की कोशिश करता है, उसको स्टोरीज में डालने की कोशिश करता है, और वो जो स्टोरीज वूवन होती है, उस वूवन स्टोरीज में हम हमारी जो कॉन्सेप्ट उसको याद करने की कोशिश, याद करने की कोशिश करते हैं, और फिर हमें पता चलता है, राइट। आज एकादशी है का? हो आहे ना? कसं नक्षत्र होतं? आम्हाला लक्षात एवढंच राहतं, बिकॉज हमारे घर में जो सीनियर्स है वो बोलते हैं उद्या एकादशी आहे, माझा उपवास आहे, राइट, उद्या चतुर्थी आहे, माझा उपवास आहे। आपण हा उद्या चतुर्थी, मग आपण कॅलेंडर मध्ये बघतो तेव्हा आपल्याला कळतं हा चतुर्थी, राइट। सो प्लीज रिमेंबर, उनको वो कैलेंडर परफेक्ट पता है। ये जो जनरेशन है, मेरी जनरेशन और आपकी जनरेशन और ये जो आने वाली जनरेशन है, इन्होंने उस कैलेंडर को भुला दिया है। हमने जो कैलेंडर एक्सेप्ट किया है वो हमारा जूलियन कैलेंडर, दैट इज ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो हमारा अभी का कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर को हमने एक्सेप्ट किया है, राइट। बट प्लीज रिमेंबर, व्हाटएवर वी एक्सेप्ट इज एज पर द कन्वीनियंस, राइट, एज पर द कन्वीनियंस। आपको किसी बात का गर्व हो सकता है,
राइट? अभिमान हो सकता है, लेकिन कन्वीनियंस इज मोर इंपॉर्टेंट। आपको लग सकता है कि हमारा कैलेंडर इंपॉर्टेंट है, यस इट इज इंपॉर्टेंट, हमने जो डेवलप किया कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका पगार प्रथमा को नहीं आता है, पगार 1 तारीख को ही आता है, राइट? आप कंपनी को ऐसा नहीं बोल सकते कि हर महीने में प्रथमा को पगार दीजिए ताकि हमें साल में 13 पगार मिले, 3 साल में एक बार। यस ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि 3 साल में एक बार अधिक महीना होता है, तो 1 महीना एडिशनल आ जाएगा, 1 महीना एडिशनल आ जाएगा तो आपको 1 पगार एडिशनल आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पगार आपको एडिशनल मिलेगा तो कंपनी का नुकसान होगा। तो कंपनी तो आपको क्या बोलेगी? कंपनी बोलेगी पगार 1 तारीख को ही होगा, आप 90 घंटा काम करो। यस यस, उनको चिंता है आप अपनी बीवी को स्टेयर कर रहे हैं कि नहीं, उनको चिंता है, राइट? तो प्लीज रिमेंबर हियर कि हमें ये बात समझनी है कि कैलेंडर जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से फॉलो करते हैं। हमारे मोबाइल में कैलेंडर कौन सा होता है, राइट? हमारे कंप्यूटर में कैलेंडर कौन सा होता है, हमारे रेगुलर लाइफ में कौन। अभी देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, आप चेक लिखते, अभी चेक लिखना भी हम भूल गए हैं, राइट? लेकिन ऐसा मान लीजिए कि आपने मुझे एक चेक दे दिया, तो उस चेक पे डेट डालेंगे, वो कौन सा डालेंगे? इंडियन कैलेंडर का या इंग्लिश कैलेंडर का? इंडियन कैलेंडर का डेट डालेंगे तो क्या होगा? बाउंस हो जाएगा। एज पर आरबीआई रूल, एज पर आरबीआई रूल इट इज वैलिड, इट इज वैलिड। लेकिन अगर मैं कैशियर हूं, आपका चेक ले लिया, मुझे रूल पता नहीं ना, मैं बताइए क्या है तो दूसरा चेक लिया, राइट? प्लीज रिमेंबर आरबीआई का जीआर है, आपको जीआर नहीं होगा, चाहिए होगा तो मेरे से ले लीजिए। आरबीआई का जीआर है, इंडियन कैलेंडर अगर आपने डाली, चेक कैलेंडर की डेट अगर चेक पे डाली तो इट इज वैलिड चेक, ओके? वो जो चैत्र शुद्ध प्रतिपदा वगैरह जो है ना, राइट, शके, वो वैलिड है आरबीआई का, क्योंकि वो हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट है ना, राइट? व्हाई शुड वी ओनली एक्सेप्ट यूरोपियन कैलेंडर? प्लीज रिमेंबर इट इज वैलिड, ओनली थिंग इज दैट वो डेट आपको पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, और वो पास करने वाले को तो बिल्कुल पता नहीं, राइट? तो वहां गड़बड़ हो सकती है, राइट? गड़बड़ हो सकती है, इसलिए वी से कि ठीक है जाने दो ना, अपने इंग्लिश कैलेंडर का डेट डालो, आगे चलो। ये होता है, प्लीज रिमेंबर दिस, ओके? ये होता है। यानी यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे ये नहीं देखा, नहीं हमारा डेट है, हम वही डेट डालेंगे, आपने क्या बोला? कन्वीनियंट क्या है यार, उसको भी कन्वीनियंट है, मुझे भी कन्वीनियंट है, पैसा आना चाहिए ना अकाउंट में, राइट ना, राइट? तो ये कन्वीनियंस के हिसाब से हम जाते हैं, तो ह्यूमैनिटी हमेशा कन्वीनियंस देखती है, राइट? इंसान का सबसे पहला जो इन्वेंशन रहा है वो कौन सा रहा है? आपका, राइट? बट आग वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फायर वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फायर को कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं था, तो फायर को कंट्रोल करके एक के घर में रखा जाता था, एक मंदिर में या एक मस्जिद में या एक चर्च में, गिरजाघर में रखा जाता था, वहां से पूरा गांव जाके वो आग लेके आते थे, राइट? प्लीज रिमेंबर, इसलिए ऑलमोस्ट ऑल सिविलाइजेशंस में आग की पूजा होती है, राइट? बिकॉज़ इट वाज वेरी प्रेशियस, राइट? हर सिविलाइजेशन में इसको आग को एक प्रेशियस थिंग माना गया है। तो प्लीज रिमेंबर, आग जो होती है, आग वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पहिया, व्हील का इन्वेंशन। आज हम कहाँ आए हैं? आज हम एआई तक आए हैं, राइट? या क्लोन तक आए हैं। कल को मेरा क्लोन भी बन सकता है, आपका क्लोन भी बन सकता है, अगर वो टेक्नोलॉजी सस्ती हुई तो, राइट? सो क्लोन तक आए हैं। सो प्लीज रिमेंबर हियर कि व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये इंसान जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करता है वो किस लिए करता है? कन्वीनियंस के लिए करता है, हमारी कन्वीनियंस है वो, राइट? एक जमाना था, हमारे मैडम है, यहाँ मैडम बैठी है, जो सीनियर सिटीजन बैठे हैं, या फोटो निकालना में बहुत मुश्किल काम था। एक बार, अभी आप 10 बार फोटो निकाल रहे थे, एक जमाना था एक फोटो निकाला बराबर निकाला ना, क्योंकि वो वॉश होकर आएगा ना, उसमें अगर आपने आंख बंद कर ली, जिंदगी भर वही रहेगा फोटो, राइट? अभी ऐसा है, डिजिटल फोटो आ गए, डिजिटल फोटो आए तो क्या हो गया? एक फोटो नहीं होगा, 10 फोटो निकाल के रख, उसमें से एक अच्छा चॉइस करके। वो टाइम पे 10 फोटो निकाल सकते थे, एक ही रिंग हुआ करता था, उसमें 24 फोटो हुआ करते थे, उसमें से 4-5 फोटो तो गायब भी हो जाते थे, बराबर आते नहीं थे। देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई, आज आप बहुत सारे फोटोग्राफ्स आराम से निकाल सकते हैं, और आराम से आप क्लाउड में भी रख सकते हैं, आपको अपने पास भी रखने की जरूरत नहीं है, राइट? Technology helps you a lot. It is for your and my convenience. Okay? So,
Read this statement back. दूसरा. Yes, if I have seen further, right? It is by standing on the shoulders of giants, right? Dr. Narendra Dabholkar used to always, use this statement by Newton, right? So ये बहुत important fact है. इसलिए मैंने आपको देखिए, मैंने बात करते करते आपको क्या कहा कि आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि नोटिंग डाउन, नोट्स बनाना गैलीलियो ने वो किया, इसलिए ही इज रिस्पेक्टेड ओवर द वर्ल्ड. ऑफ कोर्स उसको उसके लाइफ में रिस्पेक्ट नहीं मिला, उसको तो जेल में डाला था हमने, राइट? हमने उसको जेल में डाला था. लेकिन नेक्स्ट, हेमंत जी, आप बहुत अच्छे हैं हेमंत जी. ओके, सो हाउ द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड. लेट अस जस्ट ट्राई टू, आपको ये ये पीपीटी चाहिए तो मैं भेज देता हूं, इसका पीडीएफ, वो प्रॉब्लम नहीं है, राइट? दिस इज अल्फा. अल्फा राइट? अल्फा इज बिगिनिंग. ओके, सो देयर वाज अ बिग बैंग. As per scientists, right, there was a big bang. Of course, इस थियरी का नाम बिग बैंग नहीं था. ये जो कॉन्सेप्ट, इसका नाम बिग बैंग नहीं था. That was the name given by critics, right? The original concept was कि this universe is expanding. इसका मतलब है वो कहीं तो कभी तो एक जगह पे था और फिर दूर जाना शुरू हुआ. देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा है, राइट? ये जो एक एक्सप्लोजन हुआ, ये एक्सप्लोजन के बाद यू कम टू नो कि दिस इज अ dawn of time. यहाँ एक्सप्लोजन की शुरुआत हुई, a fraction, tiny fraction of a second, then inflation, right? And it's not the inflation which is going on in India. ये जो inflation है, ये प्रसरण पाव का वर्ड यूनिवर्स, राइट? दिस इज 13.7 बिलियन to 14 बिलियन ईयर्स आज की पोजीशन है. नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा कि दिस यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग, राइट? उसको हम दिखा रहे हैं इसमें, राइट? दिस इज सिंगुलैरिटी. यहां से आप देख सकते हैं, ऑफ कोर्स ये हमने 2 डायमेंशन में लिखा है ताकि वी शुड अंडरस्टैंड कि दिस यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग. दीस गैलेक्सीज जो भी फॉर्म हुए, दे आर गोइंग फार अवे फ्रॉम ईच अदर, राइट? ऑफ कोर्स कुछ गैलेक्सीज नजदीक में आ रही है, आपको पता है ना, राइट? अपनी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे. और हमें जो नजदीकी दूसरी गैलेक्सी है, स्पाइरल गैलेक्सी, जिसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा. यानी दोनों की टक्कर होने वाली है, right? They are going to collide with each other because they are coming together. Okay, so ये जो गैलेक्सीज है, ये गैलेक्सीज, ये पूरा जो यूनिवर्स है, इट इज एक्सपांडिंग. इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें इस यूनिवर्स का एंड कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप जहां तक देख रहे हैं यूनिवर्स उसके पहले ही एक्सपांड हो गया है, राइट? तो आपको यूनिवर्स का एंड मिलना बहुत मुश्किल है, राइट? क्योंकि हमारी नजर जहां पहुंच रही है, यूनिवर्स उसके आगे एक्सपांड ऑलरेडी हो गया है, राइट? तो यूनिवर्स का एंड मिलना बहुत मुश्किल है. सो दिस यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग एट अ वेरी फास्ट रेट, राइट? नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा कि ये जो यूनिवर्स है, इसमें क्या दिख रहा है आपको? बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं? नहीं, दे आर नॉट स्टार्स, दे आर गैलेक्सीज. और हमारे हबल टेलीस्कोप ने एक कॉर्नर का फोटो लिया है, हमारी स्पेस का एक कॉर्नर का फोटो लिया है. और ये जो कॉर्नर का फोटो है, इसमें आपको जो भी गैलेक्सीज दिख रही है, जो भी डॉट दिख रहा है, वो गैलेक्सी है, राइट? एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स है, एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स है. ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स की एक गैलेक्सी है. 90s में एक क्लास में बच्चे बैठे थे, उन बच्चों को साइंटिस्ट कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, राइट? बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी गैलेक्सीज मस्ट बी देयर, राइट? तो वो साइंटिस्ट ने कहा कि इफ आई स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग गैलेक्सीज टू यू, each one of you will get 60 to 62 galaxies. So बच्चों बोले, yes, that is very easy. 30 into 62. इस अर्थ पे जितने लोग हैं, हर एक को 62 गैलेक्सी. And ये 90s की बात कर रहा हूं मैं. Now the knowledge has expanded a lot, right? तो please remember कि गैलेक्सीज कितने हैं? We have not been able to count. और हमारे एक गैलेक्सी में, एक पर्टिकुलर गैलेक्सी के अंदर कितने स्टार्स हैं? काउंटिंग इज नॉट पॉसिबल. बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स एक गैलेक्सी में, और ऐसे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं. सो स्टार्स कितने होंगे? अनइमेजिनेबल है वो, राइट? नेक्स्ट, ये स्पाइरल गैलेक्सी आपको दिखेगी, राइट? यहां दिख रहे हैं, ये हबल टेलीस्कोप का ही वही पार्ट का फोटो बाद में जेडब्ल्यूएसटी ने लिया हुआ फोटोग्राफ है. वही फोटोग्राफ है जो पहले वाला फोटोग्राफ था, हबल टेलीस्कोप का था. ये जेडब्ल्यूएसटी का फोटो है. कितना क्लियरिटी है, आपको मैंने बोला ना कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी है. क्लियरिटी देख सकते हैं आप. नेक्स्ट, क्या दिख रहा है आपको? ये जो अपनी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, दिस इज कॉल्ड लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, राइट? यहां दिख रही है आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी,
राइट, ऊपर दिख रही है आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी और ये हमारी गैलेक्सी है, राइट। अगर इस गैलेक्सी से इस गैलेक्सी तक यानी एंड्रोमेडा से हमारी गैलेक्सी तक अगर आपको ट्रैवल करके जाना है एट द स्पीड ऑफ लाइट तो कितना टाइम लगेगा? 22.5 लाख ईयर्स। अपने टेलीस्कोप से अगर मैं आपको गैलेक्सी दिखाऊं तो वो 22.5 लाख ईयर्स पहले की वो गैलेक्सी आज आप देखेंगे, उससे नजदीक वो आई है अभी, राइट। 22 लाख ईयर्स की पहले की ना वो नजदीक आई है। एक दिन आने वाला है कि वो हमारे गैलेक्सी में ये दोनों का टक्कर होने वाला है, दे आर गोइंग टू कोलाइड विद ईच अदर, राइट। सो ये दोनों का, ये हमारी गैलेक्सी है। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक अगर आप जाओगे एट द स्पीड ऑफ लाइट तो सिर्फ 1 लाख ईयर्स लगेंगे। नेक्स्ट, राइट, नेक्स्ट देखिए, ये हमारी कौन दिख रही है? ये कौन है? मिल्की वे नहीं है, ये एंड्रोमेडा है। क्यों? क्योंकि हमारे मिल्की वे का फोटो हम नहीं निकाल सकते ना, हम अंदर है ना। इस रूम का फोटो निकालना है तो हमें बाहर जाना पड़ेगा, राइट। तो हमारे मिल्की वे का फोटो निकालना है तो हमें कहां जाना पड़ेगा? मिल्की वे के बाहर जाना पड़ेगा। ये हमारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी का फोटो है जो हमारे टेलीस्कोप में लिया हुआ है, और ये दो दिख रही है आपको, वो उसकी सैटेलाइट गैलेक्सी। जैसे हमारी अर्थ है वो घूम रही है सन के इर्द गिर्द, और अर्थ के इर्द गिर्द एक चांद घूम रहा है, वैसे ही गैलेक्सी के इर्द गिर्द कुछ छोटी छोटी सैटेलाइट गैलेक्सीज भी घूमती है। हमारी भी सैटेलाइट गैलेक्सी है, सैजिटेरियस जो है वो हमारी मिल्की वे की सैटेलाइट गैलेक्सी है, और वो जो गैलेक्सी है उसकी वजह से हमारा जन्म हुआ है, राइट। देखिए ये जो है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक अगर लाइट के स्पीड से हम जाएंगे तो इट विल टेक ओनली 2 लाख ईयर्स, ओके। एट द स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, राइट। तो 3 लाख into 60 seconds into 60 minutes into 365 days, sorry into 24 hours into 365 days, ये जो सन है ये 1 लाख ईयर है, ऐसे 2 लाख आर यू गेटिंग? सो ये मैंने क्यों कहा ओनली हमारे गैलेक्सी के बारे में मैंने ओनली कहा, उसका रीजन है कि हमारी गैलेक्सी से ये दुगनी बड़ी है ये एंड्रोमेडा। नेक्स्ट देखिए, ये हमारी गैलेक्सी का आर्टिस्ट इमेज है, ओके। बिकॉज़ मैंने कहा ना कि हमारी गैलेक्सी का फोटो हम नहीं निकाल सकते, ये आर्टिस्ट इमेज है। और आपको जो रेड स्पॉट दिखाया जा रहा है एरो से, दैट इज वो वेयर आवर सन इज। और आपको सन वहां नहीं दिखेगा क्योंकि सन इज वेरी ऑर्डिनरी स्टार। हमारे आकाश में हम थोड़ी देर के बाद जब बाहर जाएंगे और कुछ स्टार्स गेजिंग करेंगे, वो टाइम पे आपको एक ही स्टार ऐसा दिखेगा जिससे सन दिखेगा, बाकी किसी भी स्टार से आपको सन नहीं दिखने वाला। ये जो सन है, ये सन सिर्फ 10 लाइट ईयर्स तक दिखता है, उसके आगे नहीं दिखता है, वेरी ऑर्डिनरी स्टार। ये गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर्स। नेक्स्ट देखिए, ये जो क्या दिख रहा है आपको? यस, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। हमारी पूरी सोलर सिस्टम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, राइट। सो देखिए, ये प्लैनेट्स हमारे, ये ऑफ कोर्स आर्टिस्ट इमेज है, प्लैनेट्स ऐसे नहीं घूमते हैं, राइट। प्लैनेट ऐसे घूमते हैं, प्लीज रिमेंबर, प्लैनेट ऐसे नहीं घूमते हैं, दे डोंट रिवॉल्व लाइक दिस, दे रिवॉल्व लाइक दिस, स्पाइरल में घूमते हैं, बिकॉज़ अर्थ इज मूविंग एंड सन इज आल्सो मूविंग। सन के पीछे वो गोल जा रहे हैं, राइट। तो एक्चुअली ये तो क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैसे घूमते हैं, बच्चों को समझने के लिए सिंप्लीफिकेशन है। नेक्स्ट ये क्या है? हाइड्रोजन क्लाउड है। कोई भी स्टार जो भी हम आकाश में देखेंगे, कोई भी स्टार है, ये हाइड्रोजन क्लाउड से बना है। ये जो हाइड्रोजन क्लाउड है, इस क्लाउड में कुछ हेवी मैटर भी था और बीच में दो हाइड्रोजन एटम्स जब फ्यूजन हो जाता है तो उससे एनर्जी आती है, ऐसे बिलियंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम टुगेदर एंड उससे स्टार का जन्म होता है। ऐसे ही हमारे सन का जन्म हुआ है। लेकिन इसमें क्या हुआ? नेक्स्ट आप देखेंगे, ये हाइड्रोजन क्लाउड है। अभी आज हम जाएंगे तो हमें एक हाइड्रोजन क्लाउड भी दिखेगा, राइट। ये जो हाइड्रोजन क्लाउड है, इसमें एक्शन रिएक्शन शुरू हुई। क्यों हुई? बिकॉज ये जो हमारी सैटेलाइट गैलेक्सी है ना, कौन सी? सैजिटेरियस, वो हमारी गैलेक्सी में डाइव करती है। हमारी गैलेक्सी है,
इस गैलेक्सी में सैटेलाइट गैलेक्सी डाइव करती है, वापस आई, वापस डाइव किया, वापस बाहर आई, वापस डाइव किया। थर्ड टाइम उसने जब डाइव किया तो वो एक हाइड्रोजन क्लाउड के बाजू से गई और उसमें उथल पुथल मच गई। और उस उथल पुथल की वजह से वहां स्टार ने जन्म लिया, और जब स्टार ने जन्म लिया तो उसका हेवी मैटर वहां घूमने लगा। जब वो घूमने लगा तो उसके गोले बने, और उन गोलों को आज आप कहते हो सोलर सिस्टम। Those are planets. In this way, पूरे यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेटरी सिस्टम बने हैं वो सब ऐसे ही बने हैं। एंड इसके हमें स्टेप्स मिले हैं, राइट? कुछ प्लैनेटरी सिस्टम ऐसे है, कुछ प्लैनेटरी सिस्टम इस सिस्टम में है, इस पर्टिकुलर लेवल पे है, राइट? अगर मेरा एज आज सपोज 50-55 इयर्स है, तो 2 साल का बच्चा होता है क्या इस वक्त पे? तो ये कैसे पता चलेगा आपको? तो आपको 2 साल का बच्चा भी दिखता है, 1 साल का बच्चा भी दिखता है, 90 इयर्स का एक इंसान भी दिखता है, एक लेडी भी दिखती है, आपको एक जेंट्स भी दिखता है। यानी ये जो वैरायटी है, ये आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि देयर इज ह्यूमन बीइंग के ये स्टेजेस है, राइट? आप उस स्टेज में नहीं पहुंचे अभी तक, लेकिन आपको स्टेजेस पता चलते हैं। वैसे ही ये जो है, ये हमारी स्टेज ये है, लेकिन इस स्टेज के भी गैलेक्सी में हमें स्टार्स मिले हैं कि जिनका अभी प्रोसेस चालू है वहां प्लैनेट्स बनने का, राइट? लेकिन कभी-कभी क्या होता है, ये स्टार जब बन रहा है तो यहाँ ये जो मैटर बचा है, इससे और एक स्टार बनता है, और 2 स्टार इर्द-गिर्द घूम रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनरी स्टार। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहां आपको दिख रहा है कि ये कौन है? सन। हमें बहुत बार पता होता है कि अर्थ इज रिवॉल्विंग, बट सन घूमता है ये हमें पता नहीं होता। तो ये सन भी घूम रहा है, और ये आपको कैसे पता चलता है? अगर टेलीस्कोप से देखना है सन घूम रहा है तो कैसे पता चलता है? नेक्स्ट देखिए, यहां आपको दिखेगा, राइट? ये जो सनस्पॉट्स है वो घूमते हैं। अगर आज आपने देखे और 1 हफ्ते के बाद देखे तो ये सनस्पॉट्स अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, ऐसे आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट? लेकिन आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, राइट? तो आपको पता चलेगा कि ये सनस्पॉट भी आगे आगे जा रहे हैं, राइट? तो फिर आपको भी पता चलता है। अभी सनस्पॉट आगे कब जाएंगे? जब सन घूमेगा। सो सन इज आल्सो रिवॉल्विंग, राइट? एंड यू कैन सी दीस सनस्पॉट्स चेंजिंग देयर प्लेस। नेक्स्ट, अभी ये कौन है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ इज ऑलवेज शोन विद द मून, बिकॉज मून की वजह से लाइफ है। मून नहीं होता तो लाइफ नहीं होता अर्थ पे, राइट? तो मून, ये मार्स है, ओके? ये है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, दे आर कॉल्ड एज इनर प्लैनेट्स। मैं इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, सिर्फ आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। नेक्स्ट, राइट? नेक्स्ट में आपको आउटर, ये एस्टेरॉइड बेल्ट है, यानी यहां अगर आप देख सकते हैं सन, ये जो रेड रिंग है सन के इर्द-गिर्द, वो है मर्क्यूरी की, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, ये है एस्टेरॉइड बेल्ट। ये एस्टेरॉइड बेल्ट कैसे बना? तो यहाँ एक प्लैनेट था, उस प्लैनेट पे इस जुपिटर ने क्या किया? अपना एक ग्रेविटेशनल पुल लाया, और उस पुल की वजह से वो प्लैनेट के चिथड़े उड़ गए, और वो आज एस्टेरॉइड बेल्ट करके बने हुए वहां घूम रहे हैं। ऐसे कुछ साइंटिस्ट कहते हैं, बट सम साइंटिस्ट से कि जैसे हमारी अर्थ और बाकी प्लैनेट्स बने, वैसे वहां भी प्लैनेट बन रहा था, वो बना ही नहीं, राइट? इसलिए वो एस्टेरॉइड बेल्ट रह गया, ऐसे कुछ साइंटिस्ट कहते हैं। उसके ऑफ कोर्स दोनों के अपने अपने प्रमाण हैं। जैसे जुपिटर ने एक ये सैटेलाइट को उड़ा दिया, यहाँ के एक प्लैनेट को उड़ा दिया, और उसके चिथड़े उड़े, इसके भी प्रमाण है, राइट? और वो ओरिजिनली वैसे ही था, इसके भी कुछ प्रमाण मिले हैं, उस पर अभी आगे रिसर्च जारी है। नेक्स्ट, अभी ये 4 इनर प्लैनेट्स है, इस एस्टेरॉइड बेल्ट के आगे के आउटर प्लैनेट्स हो जाएंगे, ये है आउटर प्लैनेट्स। और देखिए, इन प्लैनेट्स के रिएक्शन में हमारी अर्थ दिखाई है, दिख रही है अर्थ आपको? यस, यहां, ओके? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आपको याद रखना है कि इन चारों को रिंग्स है। हमें रिंग्स टेलीस्कोप से सिर्फ सैटर्न के दिखते हैं, बाकी के नहीं दिखते हैं। वो जो कैसिनी मिशन वहां गया, उसने वो फोटोग्राफ भेजे, तब हमें पता चला कि बाकी को भी रिंग्स है। नेक्स्ट, आपको यहां क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? नहीं, ये कौन है? जुपिटर। ये कौन है? सैटर्न। कुछ सुंदर दिख रहा है कि अगले दिख रहा है? सुंदर दिख रहा है ना? ब्यूटीफुल। मगर यही सबसे ज्यादा बदनाम है। यस, क्योंकि इंसान की फितरत है, जो अच्छा है ना उसको हम बदनाम करते हैं, राइट? सो ये बात याद रखिए, इस सैटर्न को हमने बदनाम किया है। नेक्स्ट, वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, ये कौन? कुछ दिख रहा है आपको?
यस, महाराष्ट्र. महाराष्ट्र है ना? यस, हम सब इंटेलिजेंट लोग इस महाराष्ट्र में ना, राइट? राइट. चलो हमारा एड्रेस ढूंढते हैं, इंटेलिजेंट लोगों का एड्रेस ढूंढते हैं. इस महाराष्ट्र में हम कहाँ हैं अभी? नाही. कोंकण में है. कोंकण. दैट इज यू कैन से रायगढ़ में है, रायगढ़. राइट? यहाँ रायगढ़ है. ओके, सो इस महाराष्ट्र में हम रायगढ़ में है. रायगढ़ में कहाँ है? पाली में है. पाली में कौन सा विला? जॉय विला के इस पर्टिकुलर हॉल के अंदर जो बैठे हैं सब इंटेलिजेंट लोग हैं. हमारा एड्रेस देखते हैं. अभी ये महाराष्ट्र है, ये इंटेलिजेंट लोग सब यहाँ बैठे हैं, राइट? अभी और एड्रेस, ये महाराष्ट्र कहाँ है? यस, नेक्स्ट स्लाइड में ये महाराष्ट्र कहाँ है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड चाइनीज सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, करेक्ट? अभी देखिए, इंडिया, महाराष्ट्र, रायगढ़, जॉयविला, हॉल, इंटेलिजेंट लोग. कितने बड़े हम देखो. नेक्स्ट, ये क्या है? अर्थ, एशिया, इंडिया, महाराष्ट्र, रायगढ़, जॉयविला, इंटेलिजेंट लोग. हॉल, इंटेलिजेंट लोग, राइट? कितने बड़े हम. नेक्स्ट, अर्थ कितनी बड़ी है ना, दिखता है हमारे. ये अर्थ है. सबसे बड़ी कौन है? अर्थ. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, राइट? सबसे बड़ी अर्थ है. इस पर हम इंटेलिजेंट लोग हैं, राइट? देखते हैं अर्थ कितनी बड़ी है. नेक्स्ट, ये अर्थ है. दिख रही है अर्थ? यस. ये कौन है? गुरु. इन रिलेशन टू जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये अर्थ है, राइट? सो अभी इस अर्थ पे एशिया, इंडिया, महाराष्ट्र, रायगढ़, जॉयविला, ऑल इंटेलिजेंट. ये सब यहाँ है. हम सब लोग, राइट? आपकी मान्यता है, मेरी मान्यता है, आपका कल्चर, मेरा कल्चर यहाँ है. सब इस गोले पे पड़ा है, राइट? नेक्स्ट देखते हैं जुपिटर कितना बड़ा है. जुपिटर देखिए, जुपिटर कितना बड़ा है. ये कौन है? सन. ये जुपिटर. अभी ये हमारी मान्यता है. देखिए, हम सब इंटेलिजेंट लोग अभी और बड़े हो रहे हैं, राइट? हम कितने बड़े हैं. देखिए, आपका गॉड, मेरा गॉड, आपका आइडियल, मेरा आइडियल, आपकी नौकरी, मेरी नौकरी, राइट? आपका जो भी आइडियाज, मेरे आइडियाज. प्लीज रिमेंबर, ये सब ये डॉट पे है. सन से हम कितने बड़े हैं. कैन यू इमेजिन? इस गोले पे, इतने बड़े गोले पे, राइट? हमारा पूरा कंट्री इंडिया, उसमें एक महाराष्ट्र, उसमें एक रायगढ़, उसमें एक जॉयविला, और वहां एक तुम्हारा प्लॉट उधर सको, मैं इधर सको, राइट? या मैं बोलूंगा मैं यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ. वो हम सब इधर है इस गोले पे, राइट? और ये सन है. देखते हैं सन कितना बड़ा है. नेक्स्ट स्लाइड. अभी देखिए इंटेलिजेंट लोगों को कुछ दिख रहा है? इंटेलिजेंट लोगों का नामो निशान. यस, आपको यहाँ गुरु जुपिटर में डॉट ड्रॉ करके दिखाना पड़ रहा है. और ये सन तो देखिए अपना पिट्टू सन. ये है स्वाति नक्षत्र, सुबह राइज होगा अभी, राइट? 2 बजे, राइट? ये स्वाति है. ये पोलुक्स मैंने आपको दिखाया जो थे मेरे साथ, राइट? कैस्टर एंड पोलुक्स जेमिनी में, ये पोलुक्स है. ये ब्लैक सीरियस हमने देखा ना, ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, राइट? उसके सामने भी हमारा. और स्वाति कितनी बड़ी है. स्वाति सन से देखिए, स्वाति कितनी बड़ी है. देखिए अभी इंटेलिजेंट लोग. यस, अभी ये स्वाति है. यहाँ को सन भी एरो करके ड्रॉ करके सन यहाँ होगा ऐसे दिखाया गया है. सन वहां से दिखेगा ही नहीं. इस लेवल पे सन बिल्कुल दिखेगा नहीं. सन इज नॉट विजिबल एट दिस पर्टिकुलर स्केल. ओके, और ये जो इनविजिबल स्केल है उस पर आप और हम झगड़ा कर रहे हैं कौन ग्रेट है. यस, प्लीज रिमेंबर, ये हमारा स्केल है. ये ज्येष्ठा भी आपको दिखेगा, राइट? आज नहीं दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा. काक्षी अभी आपको दिखाऊंगा मैं. काक्षी बिकॉज दिस इज गोइंग टू डाई, राइट? दिस स्टार डाइंग स्टार है, राइट? ये रोहिणी भी डाइंग स्टार है, हम देखेंगे. नेक्स्ट. ओके, सो यहाँ ये अर्थ है, और अर्थ के इर्द गिर्द जो भी स्पेस है, उस स्पेस में जो स्टार्स दिखते हैं आपको, उसका एक प्लेन आपको दिखता है. उस प्लेन पे ये जो आपको रिंग दिख रही है,
ये जो रिंग आपको दिख रही है, इस रिंग के इर्द गिर्द जो स्टार्स है उनको हमारे ऋषि मुनियों ने कहा नक्षत्र, और ग्रीक लोगों ने कहा राशि, दैट इज ज़ोडिएक साइन। क्योंकि उन्होंने सन पे बेस्ड स्टडी किया, हमने मून पे बेस्ड स्टडी किया, तो उनको नक्षत्र कॉन्सेप्ट सोच ही नहीं सकती थी, और हमें राशि कॉन्सेप्ट हम लोग सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमने सन पे बेस्ड स्टडी नहीं किया, उन्होंने मून पे बेस्ड स्टडी नहीं किया। राइट, मून पे बेस्ड स्टडी किस किसने किया? हमारे यू नो ब्रदर्स, दैट इज इस्लाम में मून पे बेस्ड स्टडी हुआ। राइट, मून पे बेस्ड स्टडी, इसलिए देखिए उनकी ईद और हमारा फेस्टिवल हमेशा एक साथ आते हैं, नजदीक आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कैलेंडर भी किस पे बेस्ड है? मून पे बेस्ड है। हमारा कैलेंडर भी किस पे बेस्ड है? मून पे बेस्ड है। सो ये सिमिलैरिटी है दोनों के कल्चर्स में, थिंकिंग में, स्टडीज में, ये सिमिलैरिटी। सबसे ज्यादा तारों के जो नाम है जो आकाश में मैं बताऊंगा, वो सबसे ज्यादा अरेबिक नाम है, और उसके बाद ग्रीक नाम है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा स्टडी अरेबिक और ग्रीक लोगों ने किया, और उसका भी रीजन है, हमने भी स्टडी किया, लेकिन हमारे यहाँ स्टडी सिर्फ 6 महीना हुआ, क्योंकि बाकी 6 महीना बारिश है। अरब कंट्रीज में बारिश मुश्किल से होती है, तो वो लोग 12 महीने स्टडी करते हैं, तो उनके यहाँ उसके परफेक्ट स्टडी हुआ, और वो स्टडी को उन्होंने नोट डाउन किया है, और उसके प्रमाण मिलते हैं। तो दैट इज कॉल्ड यू नो ज़ोडिएक साइंस, और ये कॉन्सेप्ट वहां से आए। नेक्स्ट, इस प्लेन पे ज़ोडिएक साइंस है। देखिए ये हमारी अर्थ है, और ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस टिल्ट होगा। नेक्स्ट, कुछ दिख रहा है? सॉरी, लाइट से इसलिए प्रॉपर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ कोई तो मैडम थी, मुझे पूछ रही थी कि ये सप्तर्षि है क्या। राइट, देखिए 1 2 3 4 और बीच में 3 ऐसे 7 स्टार्स अभी आकाश में दिख रहे हैं, वो सप्तर्षि नहीं है, वो मृगनार का समूह है। इंडियन कॉन्सेप्ट में वो मृग है। राइट, इसको हम मृग कहते हैं, इसलिए यहाँ मृग लिखा है, लेकिन ग्रीक कॉन्सेप्ट में वो ओरायन है। देखिए यही है, यही स्टार्स इधर है, लेकिन उसमें उसके हाथ में एक शील्ड है, उसके हाथ में एक तलवार है, उसको उन्होंने ओरायन कहा, और हमने उसको हिरन कहा, दैट इज मृग कहा। वही कॉन्सेप्ट है, वही स्टार्स है, उन्होंने दिया हुआ नाम अलग है, हमने दिया हुआ नाम अलग है, कॉन्सेप्ट वही है। प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट, क्योंकि इमेजिनेशन अलग है। हमारे ऋषि मुनि कहाँ बैठा करते थे? घर में कि जंगलों में? जंगलों में बैठा करते थे। राइट, तो जंगलों में उनको क्या दिखेगा? लड़ाई करने वाला आदमी नहीं दिखेगा उनको क्या दिखेगा? हिरन दिखेगा। उन्होंने हिरन इमेजिन किया। राइट, वही स्टार्स वही है, लेकिन उन्होंने हिरन इमेजिन किया। नेक्स्ट, यही हिरन है। राइट, ये हिरन के जो स्टार्स है वो अलग अलग डिस्टेंस पे, प्लीज रिमेंबर, हमें ऐसा लग रहा है कि वो एक प्लेन में है। राइट, ये जो एक प्लेन है, हमें ऐसा लग रहा है कि एक प्लेन में है, यहाँ इंसान खड़ा है, लेकिन एक स्टार बहुत नजदीक है, एक स्टार बहुत दूर है। नेक्स्ट, राइट, आपको दिखेगा यहाँ, देखिए अगर हम अर्थ से देख रहे हैं तो ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये ओरायन दिख रहा है। राइट, यहाँ मृग दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा नहीं है। एक स्टार इधर है, एक स्टार इधर है, एक 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 इधर है। ऐसा ये इनको एक प्लेन में देखेंगे तो हमें ऐसा दिखता है। राइट, मगर वो स्टार्स अलग अलग है, एक ही ग्रुप के सदस्य नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि वो एक ही ग्रुप के सदस्य है। राइट, बट उनका डिस्टेंस, ये आपस में भी उनका कुछ रिलेशन नहीं है। यही हमें आकाश में अभी समझना है। नेक्स्ट, I think we are going to end this, right? सिर्फ आप ज़ोडिएक साइन और नक्षत्र का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। राइट, ये कौन है? तो ये हमारी अर्थ है, और ये कौन है? सन है। अर्थ घूम रही है, अर्थ जैसे घूमेगी तो सन के बैकग्राउंड पे कुछ स्टार्स दिखेंगे, उन स्टार्स को ग्रीक लोगों ने नाम दिया ज़ोडिएक साइन। और ज़ोडिएक साइन कितने हैं? राशि कितनी है? 12 राशि है। ये मिसकंसेप्शन है अगेन। राइट, ओरिजिनली ज़ोडिएक साइन बनाए गए थे 13। ओके, 13 ज़ोडिएक साइन बनाए गए थे, लेकिन इंडिया में जब ज़ोडिएक साइन कॉन्सेप्ट है, उन्होंने ही वो 13 के 12 बनाए। जैसे मैंने कहा, हमारे भी नक्षत्र ओरिजिनली कितने थे? 24 थे। बाद में कितने बने? 28 बने। बाद में कितने बने? 27 बने। 24 थे तो उसको 27 करना था, तो क्या किया हमने? नए नक्षत्र नहीं बनाए, हमने फाल्गुन को 2 किया, उत्तर फाल्गुनी पूर्व। आषाढ़ को 2 किया, उत्तर आषाढ़ पूर्व आषाढ़। राइट, तो हमने 3 नक्षत्रों को पूर्व और उत्तरा में डिवाइड कर दिया, उसके 27 बन गए। राइट, ओरिजिनली 24 ही थे। नेक्स्ट, देखिए ये अर्थ है, अर्थ घूम रही है, अर्थ जैसे जैसे घूमेगी वैसे वैसे सन के बैकग्राउंड के जो स्टार्स है वो चेंज होते जाएंगे। अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कॉन्स्टेलेशन इज कॉल्ड ज़ोडिएक साइन। प्लीज रिमेंबर, एक्चुअली ये सन नहीं घूम रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि सन घूम रहा है, एक्चुअली हम घूम रहे हैं।
ओके, बट उनको ये पता नहीं था कि अर्थ इज रिवॉल्विंग। वो क्या मानते थे? सन इज रिवॉल्विंग। तो सन कॉन्स्टेलेशन में जा रहा है ऐसे उनको लगता था। तो वो कह रहे हैं कि सन जिस कॉन्स्टेलेशन में जाएगा वो कॉन्स्टेलेशन एक ज़ोडिएक साइन बनती है, राइट? तो उन्होंने ऐसे इमेजिन किया। नेक्स्ट देखिए, ये नेट से लिया हुआ फोटो है, नेट से लिया हुआ ग्राफिक ये है, राइट? आप इसमें देखेंगे ये 13 ज़ोडिएक साइन है, राइट? देखिए यहाँ एक एडिशनल है जो आपको पता नहीं चलता है, ये है ऑफिकस। ऑफिकस आप सुनते नहीं है कभी, राइट? ये जो ऑफिकस है ये 30, ये जो सैजिटेरियस है और स्कॉर्पियो है, इसके बीच में ऑफिकस है। देखिए अगर आप देखेंगे ये सन का पाथ अगर है तो ये सन का पाथ स्कॉर्पियो से बहुत कम समय के लिए जाता है, ऑफिकस से ज्यादा समय के लिए जाता है, लेकिन हम तक ऑफिकस आया ही नहीं, इसलिए हम ऑफिकस को नहीं मानते हैं। ओके, नेक्स्ट पाइसेस, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियस, इसके बीच में ऑफिकस, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्नस एंड एक्वेरियस। ये डेट्स जो है ये कन्वेंशनल सन साइन है। प्लीज रिमेंबर, आपको ज्योतिष में आप देखेंगे तो आपको ये सन साइन मिलेंगे, सॉरी ये डेट्स मिलेंगे, लेकिन एक्चुअली सन इन डेट्स में, इन ज़ोडिएक साइन में नहीं होता है। ओके, अभी भी मकर संक्रांति के दिन लोगों ने मुझे पूछा कि सर आज मकर राशि में सन जा रहा है इसलिए मकर संक्रांति मनाया जाता है। मैंने उनको ऐप में दिखाया कि देखिए मकर अभी दूर है, अभी सन मकर में नहीं गया है, क्योंकि मकर में 20 तारीख के बाद सन जाता है, राइट? देखिए आप नेक्स्ट ये ऑफिकस है और ये एक्चुअली डेट से देखिए, अगर आप कैप्रिकॉर्नस देखेंगे तो कब है? 19 जैन को जा रहा है वो। हमें बताया जाता है कि मकर संक्रांति हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन सन मकर संक्रांति में जाता है, मकर राशि में जाता है। नहीं, प्लीज रिमेंबर एक्चुअली वो 19th एंड 20th जनवरी को जाता है मकर राशि में आज के दिन। ऑफ कोर्स एक जमाना था वो टाइम पे, वो था द बिकॉज ऑफ प्रिसीजन ऑफ अर्थ्स एक्सिस दैट द डेट्स हैव चेंज्ड। ओके, सो एक्चुअल रियल सन साइंस ऐसे है और ये कन्वेंशनल सन साइंस जो 2000 साल पहले जो बनाए गए थे वो सन साइंस अभी ड्रास्टिकली चेंज हुए हैं। ओके, नेक्स्ट आई थिंक यहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, ये सैजिटेरियस और स्कॉर्पियस के बीच में है। नेक्स्ट कुछ दिख रहा है? क्या है ये? अभी हमारे यहाँ लोग मानते हैं कि ये जो सन साइंस है ये सन साइंस हम पर असर करती है, स्कॉर्पियो वगैरह। एग्जैक्टली, ये चाइनीज सन साइन है। उनके आपके और हमारे सन साइन उनसे कुछ भी भिन्न नहीं मिलते, राइट? वो तो ऐसे सन साइन मानते हैं, उनके लिए एक साल के लिए एक सन साइन होती है। हम लोग क्या मानते हैं? 12 महीने के लिए एक सन साइन, सॉरी 1 महीने के लिए एक सन साइन, ऐसे 12 महीने में 12 सन साइन। वो लोग एक साल में एक सन साइन मानते हैं, देखिए ना यहाँ एक साल के लिए है, राइट? और उनके सन साइन सही नहीं है, ये सन साइंस नहीं है। उनके यहाँ ऐसे माना जाता है कि कुछ एनिमल्स से उनकी रेस लगाई गई और जो एनिमल पहला आया बाद में दूसरा आया, तीसरा आया और फिर वो साइकिल बना और वो ईयर उस एनिमल को दिया गया। रैट को ऑक्स, टाइगर, रैबिट, ड्रैगन। देखिए यहाँ ड्रैगन दिख रहा है, ड्रैगन इज देयर कॉन्सेप्ट। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट, हमारे यहाँ अर्थ कहाँ है? इंडिया में क्या माना जाता है? अर्थ कहाँ है? अर्थ कहाँ रेस्ट है? अर्थ को किसने रेस्ट किया है या अर्थ को किसने पकड़ा है? वराह ने, और कुछ लोग वराह ने पकड़ा ऐसे मानते हैं। और टॉर्टोइस, वेरी गुड, टॉर्टोइस का एक कॉन्सेप्ट है और शेषनाग के भी अर्थ है। 3 कॉन्सेप्ट है इंडिया में, आपने तीनों बताए। एक बार याद रखिए, तीनों कॉन्सेप्ट आपने ही बनाए। देखिए हर कल्चर में अलग अलग है। किसी कल्चर में ऐसे माना जाता है कि देखिए चाइनीज कल्चर में ऐसे माना जाता है कि अर्थ इज ऑन द ड्रैगन, राइट? किसी कल्चर में ऐसे माना जाता है कि अर्थ इज ऑन द स्क्विरल। किसी कल्चर में ऐसे माना जाता है, किसी सिविलाइजेशन में ऐसे माना जाता है कि अर्थ इज ऑन द फॉक्स। ओके, इनफैक्ट एक्लिप्स भी फॉक्स की वजह से होता है। जो काला फॉक्स और व्हाइट फॉक्स है उसकी वजह से सोलर एक्लिप्स है, लूनर एक्लिप्स होता है, ऐसे वहां माना जाता है, राइट? एक कल्चर में तो ऐसे माना जाता है कि सन को स्क्विरल निकलता है। अब स्क्विरल कितनी सी होती है? उसको कौन निकल रहा है? सन निकल रहा है, ऐसे वो मानते हैं क्योंकि उनके यहाँ स्क्विरल बहुत बड़ी होती है, ऐसे वो मानते हैं, राइट? तो प्लीज रिमेंबर ये मान्यताएं है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट अलग है। स्टडी करने के बाद अभी हमें ये सब फेक
नहीं लेना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये मुझे आपको बताना है। हम वर्ल्ड लेवल पे जाएंगे और इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी करेंगे तो आपको पता चलता है कि बहुत सारी बातें ये हमें छोड़ने लायक ही है, राइट। नेक्स्ट, थिया, मालूम है आपको थिया? थिया नाम का एक प्लैनेट है, वो अर्थ पे आके डैश हुआ, राइट। फिर क्या हुआ? नेक्स्ट, राइट, अर्थ के टुकड़े टुकड़े हुए। नेक्स्ट, वो अर्थ के टुकड़े अर्थ के इर्द गिर्द घूमने लगे और ये अर्थ को जो टिल्ट आया है वो भी उसकी वजह से आया है। और फिर वो जो घूमने लगे उसका एक गोला बना और वही मून है। ओरिजिनली अर्थ को मून नहीं था, अर्थ के टुकड़े। दिस इज वन ऑफ द थियरीज, राइट। और एक थियरी क्या है कि ये मून यहां नहीं था, मून कहां था? मरक्यूरी और वीनस के बीच में एक प्लैनेट था, वो अपनी रास्ता भूल गया, कहीं तो भटकने लगा, वहां से अर्थ गुजर रही थी, अर्थ ने बोला कहां जा रहे हैं, कम ये मेरे साथ चल, राइट। वो इसलिए आप उसको क्या बोलते हैं? लूनर इक्लिप्स सुना है? हम उसको लूनर इक्लिप्स नहीं बोलते ना, हम ल्यूनर इक्लिप्स बोलते हैं, क्योंकि ओरिजिनली वो ल्यूना नाम का प्लैनेट था, ऐसे कुछ साइंटिस्ट कहते हैं, ल्यूना, राइट। देखिए ये हमारा चांद है, चांद प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, राइट। चांद थोड़ा थोड़ा आगे जाता है, जब आगे जाता है तो उसके इर्द गिर्द कुछ स्टार्स के ग्रुप्स आते हैं और उनको हमने नाम दिया नक्षत्र। नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एस्ट्रोनॉमी, राइट, और सूडो साइंस। ये पेंगुइन जो दिखाया गया सूडो साइंस है, एस्ट्रोनॉमी का सिर उठा के सूडो साइंस को लगाया गया और हमें अभी बताया जाता है कि वो एक्चुअली साइंस है। बट प्लीज रिमेंबर, ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट प्लीज रिमेंबर, इसके लिए मुझे टेलीविजन पे मैं 2 बार चर्चा सत्र में भी गया था, बुलाया था, राइट, शाम टीवी पे। अभी इस पे मेरा एक इंटरव्यू भी चल रहा है डॉक्यूमेंट पे, ओके, ओटीटी पे। तो ये बात याद रखिए कि इसमें बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस लिए हैं, आप सबके ओपिनियन सुन सकते हैं उसमें, राइट। लेकिन उसमें एक लेडी ने क्लियरली कहा कि एस्ट्रोलॉजी साइंस है कि नहीं हमें पता नहीं, बट एस्ट्रोलॉजी इज एन आर्ट एंड ये एक विद्या है। नो प्रॉब्लम, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन कि आप उसको आर्ट कहो, विद्या को, उसको साइंस मत कहो, क्योंकि साइंस, अगर आपको किसी भी बात को आपको साइंस कहना है तो साइंस के कुछ स्टेप्स है, उस स्टेज में जो बैठता है उसको ही साइंस कहते हैं, क्योंकि साइंस के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, राइट। कोई भी बात को आपको साइंस कहना है तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस में आपको उसको प्रूव करना पड़ता है, तो ही आप उसको, जैसे रूल ऑफ फल्सिफाइबिलिटी है, राइट, तो इसके उसमें अगर वो बैठ रहा है तो ही आप उसको साइंस बोल सकते हैं। जब तक आप उसमें प्रूव नहीं करते उसको आप साइंस नहीं बोल सकते। और ये क्लियरली नासा के वेबसाइट पे क्लियरली लिखा है, ओके। नेक्स्ट, आई थिंक हमें आगे नहीं जाना चाहिए, राइट, सिर्फ इतना ही, हम आगे नहीं जाते हैं, राइट। आई थिंक आई शुड वाइंड अप, राइट। स्लाइड शो थोड़ा सा, और स्लाइड्स बहुत है, क्योंकि मैंने कहा ना कि हमारे प्रोग्राम्स फुल नाइट चलते हैं, तो फुल नाइट के लिए हम